नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो टॉपिक था हिंदी का संधि, उसमें हमारा आज है स्वर संधि का सेकंड पार्ट, गुण स्वर संधि। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम अपना गुण स्वर संधि। इसमें बताया गया है कि यदि आ मतलब ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई या छोटा ऊ मतलब ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ और री आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अरि हो जाता है। अब देखिए, अब आप लोग यहाँ नहीं समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर किसका मेल किससे हो रहा है, जिससे क्या बन रहा है हमारा ए औ और अरि बन रहा है। तो देखिए, जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल, ठीक है, छोटी ई या दीर्घ ई से होगा तो हमारा क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। एक समझ में आया आपका ये वाला। ठीक है, अब ओ का देखते हैं। जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल, एक सेकंड रुकिए, बड़ा आ का मेल छोटाऊ ऊ या बड़ाऊ ऊ से होगा तो हमारा क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। ठीक, इतनी बात आई समझ में। आगे देखते हैं। और जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल री से होगा मतलब ऋण जिसे बोलते हैं हम, री से ऋषि होगा, तब हमारा क्या बनेगा, अर हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों का मेल आपको पता चला कि किसका मेल कैसे मतलब किसका मेल किससे कराने से क्या बनेगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। दोबारा हम देख लेते हैं। जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होगा तो क्या बनेगा, हमारा ए बन जाएगा। ए से एडी वाला ए। ठीक है, जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटाऊ ऊ या बड़ाऊ ऊ से होगा तो हमारा क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा, ओ से ओखली वाला ओ बन जाएगा। ठीक है, जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल ऋण से होगा या री से होगा, ठीक है, री से होगा तो हमारा क्या बनेगा, अर हो जाएगा। तो हमें गुण स्वर संधि में तीन शब्द केवल याद रखने हैं, ए ओ और अर। ए ओ अर। ठीक है, ये तीन शब्द हमें याद रखने किसमें, गुण स्वर संधि में। और दीर्घ में क्या था, बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ याद रखना था कि हाँ इसका अगर यहाँ पर बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा आ रही तो हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। और गुण स्वर संधि में क्या है, बड़ा गुण स्वर संधि में है ए औ और अर, मतलब कि एक मात्रा यहाँ बढ़ गया। देखिए वहां पर केवल सीधे लाइन थी, नीचे नीचे था, ऐसे था, ठीक है, और ऐसे था। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे हो गया। ठीक, मात्रा यहाँ पर बढ़ गई, गुण। अब हम देख लेते हैं इसको कैसे समझेंगे। हम उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि हमारा किससे कहाँ पर मेल हो रहा है, तब क्या बन रहा है। ठीक है, ये रहा हमारा उदाहरण। अब देखिए, छोटी ई छोटा आ का मेल छोटी ई से हो रहा है तब भी हमारा ए बन रहा है, और छोटा आ का मेल बड़ी ई से हो रहा है तब भी ए बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं नर प्लस नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। तो इस यहाँ पर आ लिया गया और यहाँ पर ई दीर्घ सॉरी ह्रस्व ई मतलब छोटी ई लिया गया है। जब इन दोनों का मेल हुआ यहाँ पर छोटा आ प्लस ई का तो हमारा क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए से एड़ी, ए से एड़ी हो जाएगा। ठीक है, तब छोटा आ का मेल जब छोटी ई से होगा तो हमारा ऐसे ना याद रखें, छोटा आ का मेल छोटा आ या बड़ा आ का मेल जब छोटी ई या बड़ी ई से होगा तो हमारा क्या बनेगा, हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, तो एक तो हमने देख लिया कि जब छोटी ई का मेल छोटा आ से होगा तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। नर धन इंद्र क्या हो जाएगा, हमारा नरेंद्र हो जाएगा। ए की मात्रा कैसे लगते हैं, ऐसे तो लगेगा, और आई की मात्रा ऐसे हो जाता। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा कैसे लगेगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और री की मात्रा ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें आप बचपन में पढ़ चुके हैं, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सबको लगभग आता है सारी चीज़। ठीक, सुर धन इंद्र, सुर धन इंद्र,
तो यहाँ भी आ का मेल मतलब ये सूत्र इन तीनों में चारों में चलेगा, ठीक है। सुर धन इंद्र क्या हो जाएगा हमारा, सुरेंद्र हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आ यहाँ है, ई यहाँ है, जब दोनों मिलेंगे तो बनेगा ए की मात्रा क्या होती है, ये हो जाती है, तो क्या बनेगा हमारा, सुरेंद्र हो जाएगा। उसी प्रकार पुष्प धन इंद्र क्या हो जाएगा, पुष्पेंद्र हो जाएगा। सत्य धन इंद्र क्या हो जाएगा, सत्येंद्र हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, जब हरस आ का मेल दीर्घ ई से कराएंगे तब भी हमारा क्या बनेगा, ए ही बनेगा, ठीक है। नर यहाँ पर क्या आ गया, आ गया, और ईस में बड़ी ई है, तो आ और ई जब इन दोनों का मेल होगा तो यही तो हमारा बन जाएगा, ए ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा इसकी ये जो हमारा सूत्र है ये वाला चलेगा। नर धन ईश तो हमारा क्या हो जाएगा, नरेश हो जाएगा। परम धन ईश्वर परमेश्वर हो जाएगा। सोम धन ईश सोमेश हो जाएगा। कमल धन ईश कमलेश हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्या है। अगला हमारा कहा गया है कि जब दीर्घ आ का मेल हरस्व ई से होगा तब भी हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। कैसे बनेगा हम देख लेते हैं। रमा धन इंद्र तो जो माँ में डंडी लगी हुई है किसकी मात्रा, बड़ा आ मतलब दीर्घ आ की मात्रा है, ठीक है। और इंद्र में ई तो हमारा है ही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, रमा धन इंद्र क्या बन जाएगा हमारा, रमेंद्र हो जाएगा। महाधन इंद्र महेंद्र हो जाएगा। यथा धन इंद्र यथा धन इष्ट क्या हो जाएगा, यथेष्ट हो जाएगा, यथेष्ट हो जाएगा, ठीक है। राजा धन इंद्र राजेंद्र हो जाएगा। अब हम देखेंगे जब दीर्घ आ का मेल दीर्घ ई से होगा तो हमारा क्या बनेगा, ए ही बनेगा। कैसे बनेगा उदाहरण से समझते हैं। महाधन ईश क्या हो जाएगा, महाधन ईश। यहाँ क्या है, दीर्घ है और यहाँ दीर्घ ही है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। ये की मात्रा क्या है, इस प्रकार हम ए की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। तो महाधन ईश क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। उमा धन ईश क्या हो जाएगा, उमेश हो जाएगा। राका धन ईश राकेश। रमा धन ईश रामेश, ठीक है, रमेश हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं जब हरस आ का मेल हरस ऊ से होगा तो हमारा क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। अब कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं। वीर धन उचित यहाँ पर आ है और यहाँ ऊ है। आ धन ऊ जब इन दोनों का मेल हुआ तो हमारा ओ बन गया, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो वीर धन उचित क्या हो जाएगा, वीरोचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीरोचित हो जाएगा। अब आप ध्यान कैसे रखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए हम ये भूल गए किसके मेल से क्या बनता है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मात्राएं सिंगल सिंगल वाली होंगी। ऊपर मात्रा लगेगी छोटी वाली, या तो ये रहेगी या तो ऐसे रहेगी ये वाली, ठीक है। ये दो मात्राएं आप याद रखेंगे और री हो जाएगा ए ओ अर, ए ओ अर, ए। तीन शब्द हमें केवल याद रखने, और ये मात्रा आप देखते रहें कि ये केवल गुण स्वर संधि में ही एक मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। और जो डबल मात्रा है ये किस में हो जाएगा भाई, डबल मात्रा हमारा किस में हो जाएगा, बताएं आप लोग। वृद्धि स्वर संधि में हो जाएगा। वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा भाई, किसी चीज में बढ़ोतरी हो गई, तो यहाँ सिंगल मात्रा है, यहाँ जो गुण स्वर संधि है तो हमारा सिंगल है। तो वृद्धि मतलब होता है किसी चीज, वृद्धि संधि स्वर संधि में वृद्धि का मतलब होता है किसी चीज में बढ़ोतरी हो गई, तो भाई अब एक नंबर और बढ़ जाएगा, एक मात्रा, तो हमारा क्या हो जाएगा, दो मात्राएं वृद्धि में आ जाएंगी। पहले हम समझ लेते हैं अपना क्या गुण स्वर संधि, ठीक है। तो हम देखते हैं वीर धन उचित क्या हो जाएगा, वीरोचित हो जाएगा। किस प्रकार होगा, आ और ऊ का मेल होगा तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। तो ओ की मात्रा कैसे लगाते हैं, ऐसे ही तो लगाते हैं, तो ये होगी हमारी ओ की मात्रा, ठीक है। तो वीरोचित हो जाएगा। आगे देखते हैं मानव धन उचित, मानव धन उचित, मानवोचित हो जाएगा। पर धन उपकार मतलब परोपकार हो जाएगा। हित धन उपदेश हितोपदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। अब वृद्धि स्वर संधि में किसका मेल किससे हो रहा है, जब हरस्व आ या हरस्व या दीर्घ आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, तथा
आ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। अब हम समझेंगे कहना क्या चाह रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि हरस या दीर्घ आ के बाद ए या ऐ आए। क्या कह रहा है? हरस आ या दीर्घ आ के बाद, हरस्व लिख के बता रहे हैं कि सादा पेज तो है नहीं, तो इसी में लिख रहे हैं। देखिए, हरस आ या दीर्घ आ के बाद क्या आए? ए या आई आए। तो इन जब इन दोनों का मेल होगा तो हमारा क्या बनेगा? आई बन जाएगा। ये बनेगा। ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि आ मतलब हरस्व आ और दीर्घ आ के पश्चात मतलब होता है बाद। हरस्व आ या और दीर्घ आ के पश्चात ओ या औ आए तो उसके मेल से, दोनों के मेल से क्या होगा? औ बन जाएगा। औ जिसे वो कहते हैं ना, औ से औरत। ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि हरस्व आ या दीर्घ आ के बाद, हरस्व आ या दीर्घ आ मतलब हरस्व आ या दीर्घ आ का मेल जब ओ या औ से हो, ओ या औ से हो, तो दोनों के मिलने से औ ही हमारा बनेगा। ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं अपना उदाहरण कि इसमें क्या बताया जा रहा है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा किसके मेल से क्या बनेगा। अब भाई ये वृद्धि स्वर संधि है, तो वृद्धि मतलब होता है किसी चीज में बढ़ोतरी होगी, तो इसमें क्या हुआ? वृद्धि स्वर संधि में मात्रा की वृद्धि हो गई, क्योंकि गुण स्वर संधि में केवल एक मात्रा ऐसे लगती थी या ऐसे नीचे आ जाता था, लेकिन इसमें क्या है? इसमें तो ऐसे लगेगी और ऐसे लगेगा। कैसे लगेगा? अब भाई यहाँ देखिए, ये अंतर क्या है दोनों में? ये गुण स्वर संधि, ये वृद्धि। यहाँ दो दो मात्रा है, इसमें एक मात्रा की वृद्धि हो गई और इसमें एक ही मात्रा है। तो पहचान आपको, शायद आशा करती हूँ आप पहचान अब कर पाएंगे कि कौन सा हमारा वृद्धि स्वर संधि है और कौन सा गुण स्वर संधि है। गुण में केवल एक मात्रा लगेगी और वृद्धि में वृद्धि हुई मतलब बढ़ोतरी होगी, तो भाई मात्रा में एक वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और आशा करती हूँ कि जो भी हमने बताया कि किसका मेल कराने से कौन सा बनेगा, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम अपना देखते हैं कि कहाँ पर किसके मेल से क्या बनेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हरस्व आ का मेल जब हम ए से कराएंगे तो क्या बनेगा? हमारा आय बन जाएगा। अब देखिए, एक धन एक, एक धन एक, तो एक का में का क्या लिया हमने? आ लिया, क्योंकि का में आ जुड़ा हुआ है। ठीक है। और एक, एक में आ लिया जाएगा, मतलब कि जब हम लोग शब्दों को अलग करते हैं मतलब विच्छेद करते हैं, तो इसमें लिया क्या जाता है? यहाँ पर जो शब्द आएगा लास्ट वाला और इसमें जो शुरू होगा वो शब्द इसमें लिया जाता है। ठीक है। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो कि भाई हम कौन सा शब्द लें, कैसे पहचाने, तो हम बता रहे हैं आपको कैसे करते हैं। जो प्लस के इस साइड पर है, ठीक है, बाएं साइड पर है, उसमें लास्ट वाला जो आएगा वो लिया जाएगा, वो वर्ण लिया जाएगा। और जो दाहिने साइड पर है मतलब प्लस के बगल दाहिने वाले पे है, तो वहां पर क्या लिया जाएगा? वहां पर लिया जाएगा हमारा जो पहला शब्द आएगा, चाहे वो व्यंजन का हो या स्वर का हो। ठीक है। चले बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ आ और यहाँ ए, तो दोनों के मिल से आई बन जाएगा। तो एक धन एक से क्या बनेगा? एक का एक बन जाए, एक का एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक का एक हो जाएगा। लोक धन एषड़ा, लोक धन एषड़ा, तो क्या हो जाएगा? लोकैषड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकैषड़ा। ठीक है। फिर हम देख लेते हैं जब हरस्व आ का मेल आई से होगा तो क्या बनेगा? मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, तो हमारा क्या हो जाएगा? मतैक्य हो जाएगा। धन धन ऐश्वर्य, धन धन ऐश्वर्य, तो हमारा क्या हो जाएगा? धनेश्वर्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हर दीर्घ आ का मेल ए से होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। सदा धन एव, क्या हो जाएगा? सदा धन एव क्या बनेगा? हमारा सदैव हो जाएगा। तथा धन एव क्या बन जाएगा? तथैव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दीर्घ आ धन ए, क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर आई हो जाएगा। सदा धन ए, ये तो हम सब कर चुके हैं ना, नीचे करना है। हाँ ठीक है, सॉरी। जब हम किसका मेल कराएंगे? दीर्घ आ का मेल जब ए से होगा तो हमारा क्या बनेगा? आई बन जाएगा। कैसे होगा?
महाधन ऐश्वर्य। तो महा में आ गया दीर्घ आ और ये आय हो गया, तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, आय ही बनेगा, तो क्या हो जाएगा, महेश्वर्य हो जाएगा। रमा धन ऐश्वर्य तो रमेश्वर्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा क्या है, हरस आ का मेल जब ओ से होगा तो हमारा क्या बनेगा, औ बन जाएगा। वन धन औषधि, वन धन औषधि तो हमारा क्या बनेगा भाई, जब यहाँ पर हरस आ है, यहाँ पर ओ है, अब इन दोनों का मेल होगा तो हमारा औ बन जाएगा, दो मात्रा वाला वर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दो मात्रा वाला। ठीक है, अब कहाँ जब हो गया हमारा, तो दोनों का मेल जब हम कराएंगे तो दो मात्रा वाला बनेगा, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वन धन औषधि का वनौषधि हो जाएगा। दंत धन ओष्ठ दंतोष्ठ हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा क्या है, हरस आ का मेल जब औ से होगा तो हमारा क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ठीक है, परम धन औदार्य तो हमारा क्या हो जाएगा, परमोदार्य हो जाएगा। परम धन औषध परमोषध हो जाएगा। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला मतलब सूत्र क्या है, दीर्घ आ का मेल जब ओ से होगा तो हमारा क्या बनेगा, औ ही बनेगा। देखिए कैसे, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी क्या हो जाएगा, महोजस्वी हो जाएगा, महाधन ओज महोज हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है कि जब दीर्घ आ का मेल औ से होगा तो हमारा क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, महाधन औषध, महाधन औषध क्या हो जाएगा, महोषध हो जाएगा। महाधन औदार्य महोदार्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमारी हो जाएगी स्वर संधि खत्म, कल से हम व्यंजन संधि अपना शुरू करेंगे। ठीक है, आता है हमारा यड़ संधि। ये तो भाई बहुत ही सरल है, यड़ और अयाद संधि, क्योंकि इसमें यड़ में हमें क्या याद रखना है, यड़ स्वर संधि में हमें क्या याद रखना है, सबसे पहली बात तो यड़ स्वर संधि में क्या होता है कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं यारा अलावा, इनके पहले क्या होता है कि जो हमारे ये शब्द दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन वर्ण है उसमें उसके पहले जितने भी वर्ण आए वो सारे कैसे हैं, अधूरे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यड़ स्वर संधि में क्या होता है कि यारा लावा से पहले जो भी वर्ण आएगा वो आधा होगा, मतलब स्वर रहित होगा, उसमें स्वर नहीं लगा होगा। एक बात ये आपको ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है ये, कि इसमें पता है आपको ये चीज़ अगर आप समझ जाएंगे कि हाँ यड़ स्वर संधि में क्या होता है कि यारा लावा में यारा ला जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है चार यारा लावा, इससे पहले क्या होगा, मतलब इसकी पहचान है कि इससे पहले ये होगा कि जितने भी वर्ण आएंगे यारा लावा के पहले वो कैसे होंगे, वो आधे होंगे, मतलब स्वर रहित होंगे। ठीक है, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, यड़ स्वर संधि में आ जाएंगे। अब हम पहले अपना उदाहरण देख लेते हैं, सॉरी देख लेते हैं पहचान कि किसके मेल से क्या बनेगा, उसके बाद में हम उदाहरण देखेंगे। देखिए यड़ स्वर संधि में क्या है, यदि ई और उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, इसमें कहा जा रहा है कि छोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ और ऋढ़ के बाद अगर कोई भिन्न अलग स्वर आता है तो छोटी ई और बड़ी ई का या हो जाएगा और छोटा उ बड़ा उ का उ हो जाएगा, और ठीक है छोटा ऊ और बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, हुआ हो जाएगा, और री का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ठीक है, री का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो हमारे आ गए ना अंतस्थ व्यंजन या वा और रा, अंतस्थ व्यंजन के ही वर्ण तो आ गए। तो इसमें आप ये ना ध्यान रखें कि किसके मेल से क्या होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है नहीं समझ पाएंगे तो आप इसको छोड़ दें, केवल आप ये याद रखें कि यड़ स्वर संधि में अंतस्थ वर्ण आएंगे, हमारे अंतस्थ व्यंजन के जो वर्ण है आएंगे, और उनसे पहले जो सब वर्ण लगेगा, उनसे पहले जो वर्ण लगेगा वो क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं अत्यधिक में या लगा है, या हमारा क्या अंतस्थ व्यंजन, इससे पहले जो ता है वो स्वर रहित है। यद्यपि, यद्यपि भी क्या है हमारा, ये इसमें दो दा है ना, तो एक यद्यपि,
इसमें भी क्या है, आधा लगा हो। इत्यादि, इसमें भी त्या आधा लगा हो। अत्याचार, उपर्युक्त, मतलब कहीं भी आप देख सकते हैं यार आला, मतलब जो हमारे अंतः से व्यंजन उससे पहले जो वर्ण आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आधा रहेगा। ये हो गई हमारी पहचान, जो कि हमें सिर्फ ध्यान रखना है पहचानने के लिए कि कैसे हम पहचान पाएंगे। अगर जो बहुत ज़्यादा हम नहीं से बहुत ज़्यादा जो ये हम देखें ना कि किसका मेल कराने से क्या होगा, अगर ये नहीं याद है आपको तो कैसे आप करेंगे। अब हम देख लेते हैं अपना उदाहरण। देखिए, ई और आ का मेल होने से क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ई और आ का मेल से क्या बनेगा, या बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अति धन अधिक लिखा गया, अति धन अधिक, तो ता पर छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, और अधिक में आ है, तो ई और आ मिलकर क्या बनाएंगे, या बनाएंगे, तो अत्यधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। जो ये ता है ये आधा हो जाएगा, और जो हमारा छोटी ई और आ मिल रहा उससे बनेगा या। ठीक है, अति धन अधिक से क्या बन जाएगा हमारा, अत्यधिक हो जाएगा। जो ता आएगा यहाँ, जो लास्ट वाला ये शब्द होगा ये हो जाएगा आधा, और जो यहाँ पर है शब्द वो किस में बदल जाएगा, जो ये मात्रा है और उसके बाद जो वर्ण है ये तो हमारा या में कन्वर्ट हो गया, मतलब बदल गया, और जो जिस पर स्वर लगा हुआ था, जो जोड़ा गया है उसमें वो आधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आप देखते हैं अति धन अधिक तो अत्यधिक हो जाएगा। यदि धन अपि, यदि धन यपि, तो हमारा क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ कहा गया है कि जब हरस ई का मेल हरस आ से होगा तो हमारा या हो जाएगा, मतलब कि या पर आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, यति धन आदि, यति धन आदि, तो क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। यति धन आदि मिलकर क्या बनेगा, इत्यादि हो जाएगा। अति धन आचार, अति धन आचार क्या होगा हमारा, अत्याचार हो जाएगा। छोटी ई का मेल जब छोटाऊ ऊ से होगा तो क्या बनेगा, या ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर छोटाऊ ऊ की मात्रा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, छोटाऊ ऊ की मात्रा आ जाएगी। कैसे, ऊपर धन उक्त, ऊपरी धन उक्त, तो जो री है ये भाई ई और आ में बदला, बना क्या, या बना, और जो इस पर हाँ ठीक है, और इस पर जो रा है ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा रा, तो हमारा क्या बना, उपरयुक्त हो जाएगा, ये बना उपरयुक्त हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा अति धन उत्तम, अति उत्तम हो जाएगा, अति धन उत्तम, अति उत्तम हो जाएगा। प्रति धन उपकार, प्रत्युपकार हो जाएगा। छोटी ई का मेल अगला है हमारा कि छोटी ई का मेल जब बड़ाऊ ऊ से होगा तो हमारा क्या बनेगा, यू हो जाएगा, मतलब या पर बड़ाऊ ऊ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, अब कैसे ये होगा देख लेते हैं। नी धन ऊन, नी धन ऊन क्या हो जाएगा हमारा, न्यून हो जाएगा। वी धन ऊह क्या हो जाएगा, वी धन ऊ व्यूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी धन ऊ व्यू हो जाएगा। अब अगला है हमारा कि छोटी ई का मेल जब ए से होगा तो क्या बनेगा, आई हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। ठीक है, आ पर सॉरी या पर ए की मात्रा आ जाएगी। प्रतिधन एक, प्रतिधन एक क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। अति धन एषणा, अध्येषणा हो जाएगा। फिर है कि दीर्घ आ का मेल जब हरस दीर्घ ई का मेल दीर्घ ई से होगा तब भी हमारा या बनेगा, मतलब या पर आ की मात्रा आ जाएगी। देवी धन आगमन, देव्यागमन हो जाएगा। सखी धन आगमन आपको ध्यान रखना है कि जिस पर मात्रा लगी रहेगी, मतलब जिसका जो हमारा जिस वर्ण से हम हर स्वर लेंगे वो जब मिलेगा दोनों तो क्या हो जाएगा हमारा, आधा तुरंत हो जाएगा। जैसे अभी वाह है ये आधा हो जाएगा, धी आधा हो जाएगा। ठीक है, ये वाह है ये भी आधा हो जाएगा, इसमें ता आधा हो जाएगा, इसमें भी ता आधा हो जाएगा, इसमें खा आधा हो जाएगा, इसमें भी खा, इसमें दा। इसी प्रकार की चीज़ें आप याद रखेंगे जब तोड़ेंगे, क्योंकि आपको आपके एग्जाम में पता कैसे क्वेश्चन आता है, ये सारी चीज़ें दी रहेंगी और आपको इस प्रकार बनाना रहेगा। तो इसलिए आपको समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसके तोड़ने से कैसे और क्या बनेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि दीर्घ ई का मेल जब दीर्घ आ से कराएंगे तो कैसे हमारा
या बन जाएगा। देखिए, देवी धन आगमन, देवी धन आगमन देव्यागमन हो जाएगा। सखी धन आगमन सख्यागमन हो जाएगा। बड़ी ई का मेल जब ऐ से होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, ऐ हो जाएगा। सखी धन ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, सखेश्वर्य हो जाएगा। नदी धन ऐश्वर्य नद्यैश्वर्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया है कि जब छोटा ऊ का मेल छोटा आ से होगा तो क्या बनेगा, वा बन जाएगा। अब कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। सुधन अच्छ, सुधन अच्छ, अब दोनों मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। ये जो सा में ऊ लगा हुआ है ये किस में बदल जाएगा, वा में बदल जाएगा। अब जब इसमें जो ऊ लगा है वा में बदला तो भाई ये तो आधा हो जाएगा क्योंकि इसकी मात्रा यहाँ पर गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। अनुधन नयन, अनुधन नयन, तो इसमें जो मात्रा ऊ की लगी है और ये आ मिलकर हो जाएंगे वह, और ना किस में हो जाएगा, छोटा आ हो जाएगा। अगला है हमारा, जब छुटाऊ ऊ का मेल बड़ा आ से होगा तो हमारा क्या बनेगा, वाह ही बन जाएगा। वहां पर आ की मात्रा आ जाएगी। देखिए, सुधन आगत, सुधन आगत, तो क्या बन जाएगा हमारा, स्वागत हो जाएगा। मधुधन आलय मध्वालय हो जाएगा। अब छुटाऊ ऊ का मेल जब छोटी ई से होगा तो वी बन जाएगा। ठीक है, तो अनुधन इत अनुन्वित हो जाएगा, अनुविति हो जाएगा, अनुविति हो जाएगा। अनुधन इत तो अन्वित हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा छुट्टी ई, हाँ, छुटाऊ ऊ का मेल जब ए से होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, वे बन जाएगा। प्रभुधन एषणा परभेषणा हो जाएगा। अनुधनेषणा अन्वेषण हो जाए, सॉरी अन्वेषणा नहीं अन्वेषण, अनुधनेषण अन्वेषण हो जाएगा। छटाऊ ऊ का मेल जब ओ से होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ ये बनेगा। ठीक है, तो गुरु धन ओदन, गुरु धन ओदन, गुरु ओदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु ओदन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ जाता है हमारा अयाध स्वर, इसमें छोटा तो नहीं है अभी भाई, अभी है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं, जब बड़ाऊ ऊ का मेल बड़ा आ से होगा तो हो जाएगा हमारा वा। वधु धन आगमन, तो वध्वा गमन हो जाएगा। भूधन आदि भवादि हो जाएगा। री धन, और ये आ गया लास्ट वाला, री धन आ हो जाएगा रा, तो पितृ धन अनुमति पितृ अनुमति हो जाएगा। री धन आ बराबर रा, मतलब कि जब री का प्रयोग री का मेल बड़ा आ से कराया जाएगा तो हमारा रा बन जाएगा, मतलब रा पर मात्रा लग जाएगी आ की, तो मातृ धनाज्ञा मात्राज्ञा हो जाएगा। पितृ धनाज्ञा पित्राज्ञा हो जाएगा। अब री का मेल जब हम ई से कराएंगे तो हमारा री बन जाएगा। मातृधन इच्छा मातृच्छा हो जाएगा। पितृधन इच्छा पितृच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अयाध स्वर संधि। अयाध में ऐ औ क्या याद रखना है आपको, आई आय औ आओ। आपको इसमें 4 शब्द याद रखने हैं कि जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपका जो उच्चारण है वो क्या आएगा। जब आप उच्चारण करेंगे तो औ आओ आई आओ आना चाहिए। ये जो 4 शब्द हैं आपको ध्यान रखना है, आई आओ औ आओ, ये ध्यान रखना है। अब ये भाई कैसे बनेंगे आई आओ, जब ए कैसे बनेगा, तो ए आई ओ औ, ये जो हमारा दिया गया 4 वर्ण, इन चारों वर्णों का मेल जब दूसरे स्वर से होगा तो ए का आई हो जाएगा। ए का हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, और आओ का आओ हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप आई बात समझ में। चलिए देखते हैं अगला। अब हम देख लेते हैं अपना उदाहरण। ठीक है, हमारा सूत्र क्या है, हमें इस पर ध्यान रखना है क्योंकि जो उदाहरण है इस पर दिया गया है। ने धन अन, तो ने में ए आ गया, अन में आ,
दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए ही बनाएंगे, आई बनाएंगे, सॉरी आई। ठीक है, आई बनाएंगे, दोनों मिलकर बनाएंगे आई। ठीक, अब आप सोचेंगे भाई यहाँ आई तो कहीं दिख नहीं रहा है, आप बता रहे हैं तो बीच में तो आना चाहिए। अरे भाई लिखा तो है यहाँ पर, जब आप नयन को तोड़ेंगे, जो हमारा नयन लिखा है, आप उच्चारण करें नयन, नयन, आय आय आ रहा है ना के बाद आय तो आ रहा है, क्योंकि इसमें जो ना में आ लगा हुआ है, मतलब जो ना व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण में क्या होता है कि स्वर लगे होते हैं, तो इस ना में क्या है, आ की मात्रा आ रही है ना, नयन, नया, नया आय आ रहा है ना, नया आय आ रहा है ना, तो ने धन अन क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा, से धन अयन सन हो जाएगा, से धन अन सयन। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं अपना। अगला है हमारा, आई का मेल जब आ से होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, आय हो जाएगा। जब ए का मेल आ से हो रहा था तब आई बन रहा था, आई का मेल जब आ से होगा तो आय हो जाएगा। देखिए ना, जैसे नयन था ना, अब यहाँ पर क्या होगा कि ना, वहाँ नयन में ना पर एक मात्रा थी, अब यहाँ पर नयन पे जो आई का मेल हो रहा है ना, तो यहाँ पर दो मात्रा आ जाएगी, नय धन अक नायक, मतलब ना पर आ दीर्घ आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, गय गय धन अक गायक, गा, जब गा और आ के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ आय आ रहा है ना, इसके बीच में यहाँ भी आय आ रहा है, देखिए आप लोग, यहाँ भी आय आ रहा है, और यहाँ भी हर जगह आय आ रहा है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा हमारा, नय धन अक नायक, गय धन अक गायक, और गे धन अन गायन। अब ए ऐ का मेल ई से होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, नय धनिका नायिका, गय धनिका गायिका। ओ और आ का मेल, जब ओ का मेल आ से होगा तो हमारा औ बनेगा, पो धन अन, पो, ओ का मेल आ से होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, औ बन जाएगा। अब पवन का जब हम उच्चारण करेंगे तो औ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप उच्चारण करेंगे स्वयं देख लें, पवन अव, प औ, पवन वन, पवन, मतलब पा और वा के बीच में आ रहा है ना, तो औ आ गया, हो जाएगा हमारा पवन। भो धन अन भवन, श्रो धन अन श्रवण। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम ओ का मेल जब ई से कराएंगे तो अवि बने जाएगा, क्या बनेगा, अवि बन जाएगा। पौधन इत्र पवित्र, पवधन इत्र पवित्र, गवधन इन गविनी। अब ओ का मेल दीर्घी से कराएंगे तो अभी हो जाएगा, गोधन इस गवीस। अब ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो स्वर संधि, आपने दीर्घ स्वर संधि में भी ये बताया था, ये चीज आप देख लें। ठीक है, ये गवीस, बड़ी ई की मात्रा है ना यहाँ पर, तो वहां भी बताया गया था कि बड़ी ई की मात्रा, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपवाद में आ जाते हैं, जो एक के साथ साथ दूसरे संधि में भी प्रयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। और औधन आ बराबर आओ, पौधन अन पावन, पौधन अक पावक, भौधन अन भावन। ठीक है, अब अगला हमारा क्या बच रहा है, अगला है औ का मेल जब ई से होगा तो आवी बन जाएगा, नौ धन इक नाविक, भाव धन इनी भाविनी, और ओ का मेल जब ऊ से होगा तो आऊ बन जाएगा, भाव धन उक भाउक। ठीक प्रकार, ठीक है, चले। तो आज की हमारी जो क्लास थी यहीं तक थी, आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ना समझ में आई हो, कुछ परेशानी हो, या जैसे बताने का जो तरीका होता है, सबका अलग अलग होता है, अगर जो मेरा तरीका समझाने का आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आया हो तो भी बताएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।